Hello everyone, this is Dr. Yashveer Gautam, Assistant Professor, Department of Chemistry, PPN College, Kanpur. In this lecture, I am going to explain lipids, or sometimes also called fats. Before discussing about fats or lipids, just brief introduction about the nutrients, जिसको आप लोग हिंदी में पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं. Okay. So now what is the nutrients? Nutrients are compounds in food essential to life and health, providing us with energy, the building blocks for repair and growth and substances necessary to regulate chemical process. न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में पाए जाते हैं दैट इज़ एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, जो हमारी लाइफ जीवन और हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या विकास के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी में उनको रिपेयर या उनको सॉल्व करने के लिए. एंड न्यूट्रिएंट्स आल्सो नेसेसरी फॉर द केमिकल प्रोसेस, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले जो रासायनिक जो अपक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. न्यूट्रिएंट्स को और जनरली 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स या फैट्स के बारे में. सो लिपिड्स और फैट्स में हम लोग कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट, कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स के बारे में, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए ऑफ फैट्स, फंक्शन ऑफ फैट्स एंड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. सो इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल जो पॉइंट्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में. सो व्हाट इज लिपिड्स, लिपिड्स और नॉन पॉलीमर, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि जनरली आपने प्रोटीन्स पढ़ रखा है, स्टार्च आपने पढ़ रखा है, या जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलीमर्स हैं. पॉलीमर्स या हिंदी में जिसको हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं, ये एक स्मॉल यूनिट्स है जो बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे आपका स्टार्च है, स्टार्च की जो बेसिक यूनिट्स है आप जानते हैं शुगर है. जैसे आपका प्रोटीन है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट्स है अमीनो एसिड्स है, बहुत सारी अमीनो एसिड्स, 1000 अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाती हैं जिसको आप प्रोटीन्स बोलते हैं. उसी तरीके से स्टार्च है. लेकिन लिपिड्स या फैट्स जो है ये पॉलीमर नहीं है, क्योंकि फैट्स जनरली आप देखेंगे अभी 4 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर फैट्स का फॉर्मेशन करते हैं. दे आर स्ट्रिक्टली और नॉट माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये बड़े मॉलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं. ठीक है, क्लियर. सो लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स. लिपिड्स हैं क्या, लिपिड्स जनरली ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स है. और ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल आपका एक अल्कोहल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. और फैटी एसिड जो है डिफरेंट तरीके की फैटी एसिड्स हैं. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों आपस में मिलकर एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, लिपिड्स. लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. क्लियर. लिपिड्स जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं. दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका इथाइल एस्टेट है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, ये सारे जितने भी सॉल्वेंट हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होती है. जैसा कि आप लोग जानते हैं जो लिपिड्स या फैटी एसिड्स हैं ये आपके हाइड्रोफोबिक हैं, मीन्स हाइड्रोफिलिक नहीं है. लाइक डिजॉल्व लाइक आप जानते हैं जैसे को तैसा. उसी तरीके से जो पोलर आपके मॉलिक्यूल हैं पोलर में ही डिजॉल्व होंगे. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से लिपिड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है. और जो आपका लिपिड्स है वो नॉन पोलर है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है. क्लियर. इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समटाइम नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस. ये जो है जो आपका फैट्स है, लिपिड्स है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से मिलकर बना हुआ था. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, लिपिड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स. जनरली 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम में करीब 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको ये देता है. लेकिन लिपिड्स आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करता है, अपने आप को ब्रेक करने में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करता है. इसलिए लिपिड्स को कभी भी बेस्ट
सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता। सो लिपिड्स प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर क्या करता है, रिलीज करता है, एंड इट रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, ये पॉलीमर नहीं है, ये माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है। दूसरा क्या है, लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, पानी जनरली वाटर क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो कार्बनिक विलायक है उसमें क्या है, सॉल्युबल है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। और लिपिड्स जो है मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अबाउट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और लिपिड्स जो है प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर एंड रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। किस तरीके से यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ डिजाइन किए हैं, आप देखिए यहाँ पर, इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोटीन आपका अमीनो एसिड का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपका अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स बहुत सारे मिलकर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। स्टार्च किससे मिलकर बना हुआ है, शुगर यूनिट से। और जो फैट्स है, फैट्स आर नॉट पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वन। एंड लिपिड्स, व्हाट इज लिपिड्स, लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पर विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी, आंसर आपको पता है लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑल प्रोड्यूसेस इक्वल एनर्जी, नो, आंसर वन इज राइट। विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, आंसर आपका क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछेगी एग्जाम में। अब यही पूछेगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। क्लियर? नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है आपका फैट्स या लिपिड्स, या फैट्स को अगर जो आप ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स का जब डाइजेशन होगा तो ये ग्लिसरॉल में ब्रेक होगा और प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, कि फैट्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ये दोनों आपस में मिलके ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो लिपिड्स का कंपोजिशन क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्लिसरॉल का है वन मॉलिक्यूल है, और फैटी एसिड कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल। जब भी फैट का क्या होगा, डाइजेशन होगा, 1 मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ग्लिसरॉल का, और 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, फैटी एसिड्स के। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ये आपका ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल में आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। जनरली ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। यहाँ पर आप देखो मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जैसे आपका मेथनॉल है, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आपका एथेनॉल है, जैसे C2H5 या एथाइल एल्कोहल, ये भी मोनोहाइड्रोक्सी है। और डाई हाइड्रोक्सी की बात करें तो आपका जैसे ग्लाइकोल CH2OH, और ये आपका CH2OH। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसी तरीके से ये जो ग्लिसरॉल है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ट्राइग्लिसराइड फैट को क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। पहले ये क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैट इट गिव्स, आपको यहाँ पर क्लियर है कि आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर राइट होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स। किस तरीके से फैट का फॉर्मेशन होता है या एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये आपका है ग्लिसरॉल, ठीक है, CH2OH, और ये आपका क्या है, CH2OH। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड्स कोई भी हो सकती, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स चाहिए आपको, सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। हम तीनों को क्या करते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ये फैटी एसिड्स हैं, ये एसिड ग्रुप है R', ठीक है। दूसरा एसिड ये है आपका, और
तीसरा एसिड आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा ये और तीसरा ये। इस तरीके से आपका CH2O C डबल बॉन्ड O R डैश, क्लियर, CH2O C डबल बॉन्ड O R डैश, CH2O C डबल बॉन्ड और ये R ट्रिपल डैश, क्लियर। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसलिए इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कि जो फैट है या लिपिड्स है आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्लियर। ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला गया यहाँ पर, ट्राई का मतलब 3, जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के कितने 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड, क्लियर। यहाँ पर देखो तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए इसको जो है ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देख लिया क्या, ये कंपोजिशन ऑफ फैट्स क्या है, 2 कंपोनेंट है, एक आपका फैटी एसिड्स होगा, दूसरा क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। फैट्स का डाइजेशन होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल आपको मिलेगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स होगा, ठीक है। किस तरीके से एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मैंने आपको यहाँ बताया, और यहाँ पर आपके कितने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आपका फैटी एसिड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज फैटी एसिड्स, जनरली बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल लिपिड्स, जितनी भी आपके पास लिपिड्स हैं उन सब का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होगा, फैटी एसिड्स होगा। फैटी एसिड्स में जनरली मैंने आपको बताया RCOOH, ये एक फैटी एसिड्स है, जहाँ पर ये ग्रुप आपको एंड पॉइंट पे मिलेगा जो कि पहला पॉइंट है। और दूसरा ये ग्रुप क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाली ही मोइटी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जनरली CH2 ग्रुप बहुत सारे लगे हुए होंगे एंड मैं आपको एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा। यहाँ पर R क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है, और जो R है जनरली 1 कार्बन टू 19 कार्बन, कितने कार्बन हो सकते हैं मैक्सिमम, 19 कार्बन जनरली, ठीक है। मोस्ट कॉमन फैटी एसिड आप देखेंगे 16 टू 18 कार्बन का होता है, ठीक है। और मोस्ट फैटी एसिड हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है फैटी एसिड्स की, जिनके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मीन्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स SFA एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको बोलते हैं USFA, ठीक है। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट हो, मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स डबल बॉन्ड एब्सेंट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है एसिड फैटी एसिड सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, ठीक है, क्लियर, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स में जस्ट डिफरेंसेस कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। जिसमें डबल बॉन्ड आपका एब्सेंट है वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका कैसा होगा, बेंट होगा, ठीक है। फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कॉल्ड हार्ड फैट्स। जनरली एग्जांपल के लिए जैसे बटर है, लर्ड है, बटर को आपने देखा होगा, मक्खन कैसा सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये कैसा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्राउंड नट ऑयल्स है, मूंगफली है, ओलिव ऑयल है, जिंजली ऑयल है, या सनफ्लावर ऑयल है, या मस्टर्ड ऑयल है, ये सारे जो है आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और ये आपके रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लोअर होगा। मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फैट्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जनरली आपको एनिमल फैट से मिलेगी। अनसैचुरेटेड जो आपका फैटी एसिड्स है वो मोस्टली प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो ज्यादा तला भुंजा और जो है मक्खन ये सब खाते हैं उनमें आपने देखा होगा ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने वाले आपका कौन सा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड से लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए मोटापा क्या करता है, कॉज करता है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है, मोस्ट रिएक्टिव है और जो आपको एनर्जी देता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा फैक्ट है आपका और कौन सा अच्छा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये जिस फैट में मिलेंगे वो आपको नहीं खाना है क्योंकि वो हार्मफुल है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो आपको लेना है क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है। क्लियर है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आजकल आप देख रहे हैं, विंटर का सीजन चल रहा है, ठीक है। हार्ट अटैक के जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ रहा है और ठंडक है, टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से ये बॉडी में जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें सॉलिडिफाई हो जाता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाता है। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे आपका बीफ है, बटर है, कोकोनट ऑयल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर ये कोकोनट ऑयल है, ये कैसे सैचुरेटेड फैट्स है? तो बेटा यहाँ पर करीब 90% जो फैटी एसिड्स हैं कोकोनट ऑयल में वो आपके कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और 10% करीब जो है आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड का कंपोजिशन ज़्यादा है, जिस परसेंटेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इसलिए इसको जो है सैचुरेटेड फैट्स में इस कैटेगरी में रखा गया है। अनसैचुरेटेड फैट्स में अनसैचुरेटेड जो है में सारे ऑयल्स आ जाएंगे, जैसे सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, आपका फिश ऑयल है, पीनट ऑयल है, ये सारे जो है आपके कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जैसे पोमेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, आर्किडिक एसिड है, ये सारे आपके कैसे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि वेजिटेबल्स या एनिमल किंगडम से आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर। देन आपका है एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जैसे ओलिक एसिड, ओलिक एसिड आपका ये एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये आपका देखो बेंट स्ट्रक्चर, ये बेंट भी हो सकता है, तो ये आपका ओलिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड आपका ये है जिसमें कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 प्रेजेंट है। अभी हम लोग बात डिस्कस करेंगे। ओलिक एसिड में आपका 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है। लिनोलिक एसिड में आपके 2 डबल बॉन्ड है, और लिनोलेनिक एसिड में देखो डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और आर्किडोनिक एसिड में आपके पास कितने हैं, 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर। तो ये सारे आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनको आपको लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये हार्मफुल बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। यहाँ पर आप अनसैचुरेटेड आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका पॉली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है? मोनो में आपका केवल 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और पॉली में क्या होगा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका देखो ओलिक एसिड्स है, पामेटोलिक एसिड्स है, और लिनोलिक एसिड है इसमें, और आपका अल्फा एस्ट्रिक एसिड है, जो कि ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। फिर फर्दर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो ओलिक एसिड आपका कैसा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये तीनों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड
और आर्किडोनिक एसिड, ठीक है, ये तीनों आपके केस में आ जाएंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर एग्जांपल? ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज द फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। जैसे आपका अमीनो एसिड्स है, उसी तरीके से ये एसेंशियल फैटी एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड विद फूड टू अवॉइड डिफिशियंसी। जिनको जो है एनिमल बॉडी में या हमारी बॉडी में जिनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता या नहीं होते हैं, इसलिए इनको डाइट में लिया जाता है या फूड में आप लेते हैं। अगर जो फूड से ये नहीं लेंगे तो जिससे क्या होगी, डिफिशियंसी होगी और बीमारियां हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है और आर्किडोनिक एसिड है, ये आपके कैसे है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है। और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो है जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उनको डाइट में या खाने में लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है। क्लियर? तो ये आपका एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फैटी एसिड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। इस तरीके से एग्जाम्पल या क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजनेशन। अब बारी ये है कि जैसे सपोज करो आपके पास सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। किस तरीके से करेंगे? देन प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड एसिड्स आर कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड एसिड्स। समझ रहे? जो आपका अनसैचुरेटेड है मीन्स डबल बॉन्ड अब ब्रेक होके किसमें, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दो हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड एसिड में, ठीक है। इससे जो है आपका वेजिटेबल्स ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल्स घी, जो कि आप बोलते हैं डालडा, है ना, जो ज्यादातर यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है आपके लिए। अब इसको क्या करते हैं, जैसे आपका ओलिक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, इसको आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ पैलेडियम या निकिल जो कैटलिस्ट है उसके साथ आप क्या करते हैं, हीट करते हैं और आपको ये मिल जाएगा स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लिनोलिक एसिड है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है किसमें, ओलिक एसिड में, और देन फर्दर इट कैन कन्वर्ट इनटू स्टेरिक एसिड में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। आपको याद रखना है कि जो वेजिटेबल्स घी है वो कैसे बनाया जाता है, बाय हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजन का ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? रिमेनिंग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।